हाय स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमारे जो पाठ्यक्रम के आवश्यक पोषक तत्व चल रहे थे चैप्टर, उसमें हमने गंधक तक है वो कर लिए थे। आज जो हमारा है वो कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। आज सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है या कम मात्रा में आवश्यकता होती है या पीपीएम में आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में पौधे है वो आवश्यकता होती है, पौधों में कम आवश्यकता होती है, यानी कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जो पौधे इनको ग्रहण करेंगे वो किसमें करेंगे? सूक्ष्म मात्रा में इनको आवश्यकता होती है, तो इसलिए क्या होगी? इसे सूक्ष्म पोषक तत्व में गिना जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा आवश्यकता होती है पौधे को, तो उसमें क्या रखते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व में उसको रखते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है कम आवश्यकता होती है, इनको पौधों को कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। कम मात्रा में इसे आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहले CHO वो तो हो गए मुख्य पोषक तत्व है 3, उसके बाद में प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, 3 वो हो गए, 9 हो गए, 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए टोटल। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखो हमारा जो मेन है वो कौन सा है? जिंक है। कौन सा है सूक्ष्म पोषक तत्व है? नंबर 10 कौन सा हो जाएगा? जिंक। ठीक है, जिंक देखो खोज अब किसने की थी? सामर लिपमैन ने की थी। किसने की थी? खोजकर्ता कौन हो जाएगा इसका? सामर लिपमैन। तो यहाँ सामर लिपमैन ने इसकी खोज की थी। किसकी? जिंक की खोज की थी। और इस जो पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्राप्य रूप। तो किस में करते हैं? Zn+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? Zn+2 के। और सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है? जिंक ही होता है। कौन सा होता है? जिंक होता है। और इसकी खोज है वो किसने की थी? सामर लिपमैन ने की थी। और पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? Zn+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखो जिंक के पढ़ते हैं कार्य। क्या पढ़ेंगे? जिंक के कार्य। जिंक के कार्य क्या होता है? यह आरएनए के विघटन को रोकता है। 1 नंबर कार्य क्या हो जाएगा? जिंक या यह आरएनए के विघटन को रोकता है। कौन रोकता है? जिंक रोकता है। महत्वपूर्ण है कि आरएनए के विघटन को कौन रोकता है? जिंक रोकता है। नंबर दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, यह IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? इंडोल एसिटिक एसिड वर्दी नियामक में सहायक होता है। कौन होता है? जिंक होता है। AIA क्या है? एक पादप वर्धी हार्मोन है, उसके नियामक में ये सहायक होता है। ठीक है ना? तो IA के वर्धी नियामक में ये सहायक होता है। कौन होता है? जिंक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा पौधों में ऑक्सीकरण में सहायक होता है। नंबर 3 क्या हो जाएगा? यह पौधों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। कौन होता है?
जिंक होता है वो पौधों में क्या है, ऑक्सीकरण में सहायक होता है। क्या हो जाएगा, यह पौधों के ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है। कौन होता है, जिंक। और कोशिका संरचना बनाने में भी सहायक होता है। कौन है, जिंक। कोशिका संरचना बनाने में भी सहायक होता है। कोशिका संरचना बनाने में भी सहायक होता है। कौन होता है, जिंक होता है। तो क्या हो जाएगा, यह कोशिका संरचना बनाने में भी सहायक होता है। तो ये है जो जिंक के कार्य होते हैं महत्वपूर्ण, कि ये किस प्रकार है वो कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, यह आरएनए के विघटन को भी रोकता है। ये जो IA इंडोलेसिटिक एसिड है वृद्धि नियामक में भी सहायक होता है। उसके बाद में ये पौधों में ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है और कोशिका संरचना बनाने में भी सहायक होता है। अन्य भी कार्य होते हैं इसके, जहाँ पौधों में पानी ग्रहण करने में भी ये सहायक होता है। तो आप 5 नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पौधों में पानी ग्रहण करने में भी सहायक होता है। कौन होता है, जिंक होता है। यह पौधों में पानी ग्रहण करने में भी सहायक होता है। उसके बाद में आते हैं इसके कमी के लक्षण। किस प्रकार है ये कमी के लक्षण, उसके पद पे दिखाई देते हैं। तो देखो, पत्तियों के किनारे ऐंठ जाते हैं। नंबर 1 क्या होगा, पत्तियों के किनारे ऐंठ जाते हैं। क्या हो जाएगा, पत्तियों के किनारे वो ऐंठ जाते हैं। पत्तियों के जो किनारे हैं वो मुड़कर सिकुड़ जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो किसकी कमी से होते हैं, जिंक की कमी से होते हैं। पत्तियों के किनारे जो ऐंठ जाते हैं। पत्तियों का रंग धुंधला हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, जिंक की कमी से। क्या होगा, पत्तियों का रंग धुंधला हो जाता है। धुंधला हो जाता है। कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। 1 नंबर क्या हो जाएगा कि पत्तियों के किनारे हैं वो ऐंठ जाते हैं। नंबर 2 कमी के लक्षण क्या होगा कि जो पत्तियां हैं वो धुंधले रंग की हो जाती हैं। पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा, धुंधला रंग का हो जाएगा। बीजों का आकार है वो घट जाता है। नंबर 3, बीजों का आकार घट जाता है। उसके बाद में नंबर 4 जो है, फलों का आकार भी छोटा रह जाता है। फलों का आकार भी क्या हो जाता है, फलों का आकार भी छोटा रह जाता है। तो फलों का आकार भी छोटा रह जाता है, बीजों का आकार भी घट जाता है, पत्तियों का रंग है वो धुंधला हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, जिंक की कमी से। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं पौधे पे तो किसकी कमी है, जिंक की कमी है। पत्तियों के किनारे वो ऐंठ जाते हैं। और धान की फसल में जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछते हैं एग्ज़ाम में। जेट का एग्ज़ाम हो चाहे XR का एग्ज़ाम हो, कृषि प्रवेशक का एग्ज़ाम हो या कृषि सहायक अधिकारी का भी पेपर हो, तो उसमें भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, खेरा रोग होता है। या पूछ लेते हैं धान के खेत में खेरा रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान में, जो धान के खेत में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, खेरा रोग होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। आगे नंबर 5, धान के खेत में जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है,
खेरा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? खेरा रोग हो जाता है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और आता है, नींबू वर्गीय जो भी अपने फल वृक्ष है उसमें भी जिंक की कमी से क्या है? डाइबैक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? डाइबैक। डाइबैक है वो रोग हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? इस जो जिंक की वजह से होता है, डाइबैक रोग हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी बार कि नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? डाइबैक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी से डाइबैक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? डाइबैक रोग हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? जिंक की कमी से हो जाता है। कौन सा हो जाता है? डाइबैक हो जाता है। तो ये भी आप नंबर 6 में आप इसको लिख लेना कि नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी से डाइबैक रोग है वो हो जाते हैं। तो जिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो कि जिंक की कमी से जो धान की फसल है उसमें खेरा रोग हो जाता है। उसके बाद में जो नींबू वर्गीय पौधे हैं उसमें भी जिंक की कमी से वो डाइबैक रोग हो जाता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। जिंक के बाद में अब है हमारा कॉपर यानी तांबा। कौन सा है? कॉपर है। कॉपर भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। सूक्ष्म सीयू खोजकर्ता सेम है इसका, सांबर लिपमैन है और प्राप्य रूप भी Cu+2 ही होता है इसका। ठीक है। और इसकी खोज है वो कब की? 1931 में की गई थी। ठीक है। सन पूछ ले तो कितना है? 1931 में की है। अब देखो कॉपर के क्या है कार्य है। कॉपर के कार्य क्या क्या है? देखो, पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। नंबर 1 क्या हो जाएगा? पौधों में विटामिन ए में सहायक होता है। ठीक है। पौधों में विटामिन ए में क्या होता है? सहायक होता है। या विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा होता है? कॉपर होता है। उसके बाद में नंबर 2 देखो आप। नंबर 2 में है IAA वृद्धि नियामक के संश्लेषण में सहायक होता है। नंबर 2 क्या हो जाएगा? जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसके संश्लेषण में सहायक होता है। कौन होता है? कॉपर होता है। नंबर 3 लोहे के उपयोग में सहायता करता है। Fe लोहे के उपयोग में सहायता करता है। कौन करता है? कॉपर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लोहे के उपयोग में सहायता कौन करता है? कॉपर करता है। कौन करता है? कॉपर करता है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 4 देखो। नंबर 4 में है पौधों में कवक रोगों से नियंत्रण करता है। पौधों को कवक रोगों से
नियंत्रण करता है। जो कवक के द्वारा रोग फैलते हैं पौधों में, तो उसके नियंत्रण में ये कॉपर है वो सहायता करता है। क्या करता है कि जो पौधों में कवक के द्वारा जो रोग लगते हैं उसके नियंत्रण में भी सहायता करता है। उसके बाद में है कमी के लक्षण। कमी के लक्षण में देखो, फलों के रस में अम्ल कम बनता है। कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो फलों में रस बनता है तो उसमें अम्ल की मात्रा है वो कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाती है? अम्ल की। तो एक नंबर क्या हो जाएगा कि फलों के रस में अम्ल कम बनता है। फलों के रस में अम्ल कम बनता है। किसकी वजह से होता है? ये कॉपर की वजह से होता है। जब फसल होती है उसमें अम्ल, फल होते हैं उसके रस में अम्ल है वो कम बनता है। नई पत्तियां झुलस जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। नई पत्तियां झुलस जाती है। नई पत्तियां क्या होती है? झुलस जाती है। और एक नंबर क्या था, जो फल होते हैं उसमें उसका जो रस होता है उसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो किसकी डिफिशियंसी से होती है? ये कॉपर की वजह से होता है। और जो नई पत्ती आती है वो क्या होती है? झुलस जाती है। नंबर 3 देखो, नींबू वर्गीय फलों में लाल व भूरे धब्बे बन जाते हैं। नींबू पे देखना है वह कई बार है वो ऐसे लाल रंग के चकते से बन जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं, या भूरे रंग के धब्बे से आते हैं। तो वो किसकी वजह से आते हैं? कॉपर की वजह से। नींबू वर्गीय फलों पर लाल व भूरे धब्बे से बन जाते हैं। जो नींबू वर्गीय फलों पर जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उस पर लाल व भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। किसकी वजह से? कॉपर की वजह से बन जाते हैं। उसके बाद में आप आगे तो इसमें आपने क्या देखा कि जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है? विटामिन ए के वृद्धि में सहायक होता है। इंडोल एसिटिक एसिड होता है उसके संश्लेषण में ये सहायक होता है। लोहे के उपयोग को बढ़ा देता है। और पौधे को जो कवक से रोग होते हैं उससे नियंत्रण में सहायक होता है। उसके कमी के लक्षण क्या है? जो फल होते हैं रस होते हैं उसमें अम्ल की मात्रा वो कम हो जाती है। उसके बाद में जो नई पत्तियां आती हैं वो झुलस जाती है। जो पौधों की नई पत्तियां आती है वो क्या आती हैं? झुलस जाती है। और उसके बाद में नींबू वर्गीय फलों पर लाल व भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। अब आप देखो आगे नेक्स्ट है वो क्या है? बोरोन है। क्या है? बोरोन है। बोरोन की खोज है वो किसने की थी? बेरिंगटन ने की थी। के बेरिंगटन ने किसने की थी? के बेरिंगटन ने की थी। किसकी खोज? बोरोन की। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? बोरोन। बोरोन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका खोज करता है वो कौन है? के बेरिंगटन। के बेरिंगटन ने इसकी खोज की थी 1923 के अंदर। कब की थी? 1923 के अंदर की थी। उसके बाद में है प्राप्य रूप। तो प्राप्य रूप क्या होता है इसका? प्राप्य रूप होता है इसका BOH3 के रूप में इसे पात्रता को ग्रहण करते हैं। तो बोरोन भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। और इसकी खोज है किसने की थी? के बोरिंगटन ने की थी। किसने की थी? के बेरिंगटन ने की थी। कब की थी? 1923 में। अब इसके कार्य
तो कार्य में देखो कार्य में नंबर 1 है, पौधों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। पौधों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसमें कैल्शियम में अवशोषण में सहायता करता है। कौन करता है? बोरोन करता है। और पीछे देखा था हमने कॉपर के अंदर, तो लोहे के उपयोग की मात्रा बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है? कॉपर बढ़ा देता है। जबकि बोरोन होता है वो क्या करता है? कैल्शियम का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? पौधों में कैल्शियम का अवशोषण करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन होता है? बोरोन होता है। बोरोन क्या करता है कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। उसके आगे नेक्स्ट है नंबर 3, यह पौधों फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है भी, जो फलीदार पौधे होते हैं उस फलीदार पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। क्या करता है कि जो नाइट्रोजन, जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। कौन होता है? बोरोन होता है। बोरोन क्या करता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। अब देखो आगे इसके नेक्स्ट, यह पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागण व प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यह पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागण क्रियाओं में यह पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागण व प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एकला ही है बोरोन होता है। वो पुष्प, जो फूल होते हैं, फल, बीज, परागण होते हैं या प्रजनन क्रियाएं होती हैं, उन संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए एक आवश्यक होता है। कौन होता है? बोरोन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ये कि पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागण या प्रजनन क्रियाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो कौन सा होगा? आपका बोरोन है, वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? बोरोन है, वो राइट आंसर होगा। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पौधों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, तो वो कौन करता है? बोरोन करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, तो कौन सा होता है? बोरोन होता है। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए सहायक होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो वो कौन सा होगा? बोरोन ही होगा। तो आप इसको ध्यान रखना। अब है कमी के लक्षण। बोरोन की कमी के लक्षण। इसकी कमी से फूलगोभी में फूल का आकार अनियमित हो जाता है। नंबर 1,
इसकी कमी से फूल गोभी में फूल का आकार है वो इसकी कमी से फूल गोभी में फूल का आकार है वो कैसा हो जाता है? अनियमित आकार का हो जाता है। इसकी कमी से फूल गोभी में फूल का आकार अनियमित हो जाता है। क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। उसके बाद में इसकी कमी से कुछ पौधों में तने फट जाते हैं। इसकी कमी से कुछ पौधों के तने फट जाते हैं। ठीक है, तो जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी होती है, उसका जो फूल होगा उसका आकार है वो क्या हो जाता है? अनियमित आकार का हो जाता है। क्या हो जाता है? अनियमित आकार का होगा। फूल है वो सही आकार का नहीं होगा। जो फूल गोभी का फूल होता है ना वो अनियमित आकार का हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। उसके बाद में कुछ पौधे होते हैं उसके तने फट जाते हैं। तो किसकी कमी से होता है? ये बोरोन की कमी से। सपोज जैसे बोरोन की कमी से है वो टमाटर का फटना और अनार का भी फटना है वो बोरोन की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? बोरोन की कमी से अनार का फटना, अनार है वो फट जाती है। किसकी वजह से? बोरोन की कमी से। उसके बाद में आगे देखो आप, कलिका का रंग हल्का हरा हो जाता है। कलिका का रंग कुछ हरा हो जाता है। बोरोन की कमी से अनार का फल फट जाता है। क्या होता है? जो अनार का फल है वो फट जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं? बोरोक्स का छिड़काव करते हैं। तो कमी के लक्षण है वो इम्पोर्टेंट रूप से इसकी कमी से है वो फूल गोभी में जो फूल होता है वो अनियंत्रित आकार का हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि कुछ जो पौधे होते हैं उसके तने भी फट जाते हैं। किसकी वजह से? जो बोरोन होता है उसकी कमी से तने फटे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो कलिका होती है उसका कुछ रंग हरा हो जाता है। किसकी वजह से? हल्का हरा हो जाता है। कुछ हल्का हरा हो जाता है। हल्का हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? कि कलिका का रंग कुछ हल्का हरा हो जाता है और बोरोन की कमी से अनार का फल है वो फट जाता है। तो ये कुछ है जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही।